आज हम लोग रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो रियलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन इट, हाउएवर इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पावर पॉलिटिक्स। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो हमें पावर पॉलिटिक्स के बारे में समझने में मदद करता है कि जो इंटरनेशनल अरीना है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो किस तरह से पावर गेन करती हैं, वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाती हैं, वो जितनी भी मैन्यूवरिंग करती हैं वो क्यों करती हैं और उसका क्या मकसद होता है, क्या वजह है कि स्टेट अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है। ये स्टेट ए है, ये बी है, इनका आपस में रिलेशनशिप अगर झगड़े का रिलेशनशिप है या आपस में इनके मसले मसाइल हैं या कंपटीशन है तो ऐसा क्यों है। तो ये हमें पावर पॉलिटिक्स को समझाने में मदद करती है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रियलिज्म हमें पावर पॉलिटिक्स को समझने में मदद करता है। उसके बाद कुछ अजम्पशंस होती हैं हर एक थ्योरी की। तो अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म, तो रियलिज्म की क्या अजम्पशंस हैं? सबसे पहले रियलिज्म की जो पहली अजम्पशन है वो ये है कि ह्यूमन नेचर जो होती है ये ग्रीडी होती है। इंसान ग्रीडी होता है। ह्यूमंस जो होते हैं वो बेसिकली ग्रीडी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जो पावर है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो रियलिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन की जो नेचर है ये अच्छी नहीं होती, ये बुरी होती है। उसके बाद उनकी जो दूसरी अजम्पशन है, जो रियलिस्ट हैं उनकी जो दूसरी अजम्पशन है, यानी जो रियलिज्म की दूसरी अजम्पशन है वो ये है कि जो स्टेट है ये सेंटर होती है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। यानी स्टेट जो होती है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और जो स्टेट होती है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। स्टेट क्या करती है, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर से उसकी सिक्योरिटी जो है वो उसकी गारंटी होती है। तो ये दूसरा अजम्पशन है रियलिज्म का जो तीसरा अजम्पशन है वो ये है कि ये एवर्स होती है, ये नफ़रत करती है। रियलिस्ट जो होते हैं वो नफ़रत करते हैं तब्दीली में, इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेटस को में तब्दीली को नफ़रत करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो स्टेटस को है ये क्या होता रहे, ये स्टेटस को जारी रहे, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये अपनी पावर बढ़ाएंगे, ये आर्म्स को बिल्ड करेंगे और जैसा कुछ है ये वैसा ही रहे। यानी कि हर एक चीज़ जैसी पड़ी है वैसी पड़ी रहे, कोई किसी को कनकर ना करे, कोई किसी के ऊपर हावी ना हो। और इसके लिए क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हर एक स्टेट को पावर को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। एक स्टेट अगर बड़ी हो तो दूसरी स्टेट उसके खिलाफ अलाइंस बना लेती हैं ताकि क्या हो, स्टेटस को रहे, ताकि चेंज ना हो, सिस्टम के अंदर तब्दीली ना आए, ठीक है। और जो रियलिज्म है ये डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है, यानी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो स्कूल ऑफ थॉट है। लिबरलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट, एक आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, बहुत सारे और हैं। तो इसमें जो है ये सबसे डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कौन सा है, रियलिज्म है। अब रियलिज्म के जो फेमस थिंकर्स हैं वो कौन से हैं? रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का जो सबसे फेमस थिंकर्स और पहला जो थिंकर है वो क्या है, थुसिडाइडिस, ठीक है। थुसिडाइडिस ने लिखा था पोलिपोनेशियन वॉर के बारे में। उसने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ पोलिपोनेशियन वॉर। अब पोलिपोनेशियन वॉर क्या थी, ये ग्रीस के अंदर स्पार्टा और एथेंस थे। अब हुआ ये कि इस वॉर्स को, इनके दरमियान वॉर्स हुई। इन वॉर्स को एक्सप्लेन किसने किया, इन वॉर्स को थुसिडाइडिस ने एक्सप्लेन किया। और उसने कहा कि क्योंकि एथेंस की जो पावर थी ये बढ़ गई वक्त के साथ साथ, तो इस वजह से जो स्पार्टा था इनको अपनी सिक्योरिटी लगी कि हमारी सिक्योरिटी क्या हो रही है, इन डेंजर हो रही है, हमारी सिक्योरिटी क्या हो गई है, इन डेंजर हो गई। और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान वॉर्स हुई। यानी एक की पावर बढ़ती है तो दूसरी स्टेट को ख़तरा लाहिक होना शुरू हो जाता है। तो ये पहला थिंकर था रियलिज्म का। उसके बाद अगर दूसरे थिंकर की हम बात करें तो निकोलो माकियावेली को भी कहते हैं कि वो क्या है,
वो दूसरा थिंकर है रियलिज्म का। इसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस, और इस प्रिंस किताब में निकोलो माकियावेली ने कहा था कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत होती है, जो इंटरनेशनल अरीना होता है, स्टेट की जो पॉलिटिक्स होती है स्टेट्स की, उसमें आपने मोरालिटी जो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मोरालिटी हैज़ नो वैल्यू, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई आदमी मोरालिटी को क्या करेगा, कोई रूलर मोरालिटी को फॉलो करेगा अपनी सियासत के लिए इंटरनेशनल अरीना के अंदर, तो उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये जो द प्रिंस है ये भी एक किताब है, रियलिस्ट थॉट के बारे में बताती है। तीसरा जो थिंकर है वो था थॉमस होब्स। थॉमस होब्स ने कहा था, लिवियादिन लिखी थी, और उसने भी कहा था कि इंसान की नेचर ग्रीडी होती है। और इस किताब के अंदर भी, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल थिंकर है, इस किताब के अंदर इसने यही बात बयान करने की कोशिश की कि अगर आपको स्टेट पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रुथलेस होना पड़ता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेसिकली आपको रुथलेस होना पड़ता है, और डोमेस्टिक सिस्टम में उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो सब आपस में लड़ पड़ेंगे, जो वीक है उसका इस्तेसाल होगा। तो वो उसने गवर्नमेंट के बनने के बारे में कहा। तो उसने इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि क्योंकि इंटरनेशनल अरीना के अंदर डोमेस्टिक अरीना की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं होती, सोवरेन गवर्नमेंट नहीं होती, इस वजह से इंटरनेशनल अरीना अनार्किक है। क्या है, अनार्किक है, ठीक है। तो ये चीज़ इसने बयान की। उसके बाद हैंस जे मॉर्गेंथु ने कहा कि जो इंटरनेशनल अरीना है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये अनार्किक है। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो स्टेट्स हैं ये अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं, वो ग्रीडी होती हैं। तो इसकी एक किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, और ये इसने जो थ्योरी बनाई थी वो क्या थी, क्लासिकल रियलिज्म इसने बनाया था, क्लासिकल रियलिज्म इसने एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रियलिज्म। टाइप ऑफ रियलिज्म एक होता है ऑफेंसिव रियलिज्म। पहला कौन सा है, ऑफेंसिव रियलिज्म। इस रियलिज्म के मुताबिक जो स्टेट हैं ये अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं, यानी इंटरनेशनल अरीना में अपने स्वे को बढ़ाने के लिए वो अपनी पावर को बढ़ाती हैं। दूसरा जो है वो है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि स्टेट अपनी पावर, अपने आर्म्स को बिल्ड इसलिए करती हैं ताकि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। उनका मकसद ये नहीं होता कि किसी को फतह करना, उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। लेकिन जो ऑफेंसिव रियलिज्म है वो ये कहता है कि स्टेट अपनी पावर इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि अपनी पावर को बढ़ा के इंटरनेशनल सिस्टम पे हावी हो जाएं। तीसरा है न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म ये कहता है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है ये अनार्कियल है क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। देयरफॉर जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं ताकि क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें, ताकि स्टेट्स क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। चौथा जो है ये है क्लासिकल रियलिज्म। चौथा क्या है, क्लासिकल रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म जो था ये हैंस मॉर्गेंथु ने बताया था, और उसने भी कहा था कि स्टेट्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, ये प्राइमरी एक्टर हैं किसके अंदर, इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और मैक्सिमाइज़ करते हैं पावर को। स्टेट्स क्या होती हैं, प्राइमरी एक्टर होती हैं, और ये अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करती हैं। अब रियलिज्म के अंदर कुछ स्कूल ऑफ कुछ अजम्पशंस हैं, 3S इसको बोलते हैं। बेसिकली अगर आपको रियलिज्म को बता दें कि रियलिज्म क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि रियलिज्म इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3S। ठीक है, सो 3S क्या है हम वो देखते हैं। सबसे पहले स्टेटिसिज्म, यानी स्टेट रियलिज्म के मुताबिक स्टेट इज़ प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन ये जो इनकी अजम्पशन है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इट इज़ अ फ्लॉड कंसेप्ट। क्यों फ्लॉड कंसेप्ट, क्योंकि आजकल के दौर में IGOs आ गई हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UNO, जैसे सार्क है, ठीक है, जैसे जो आसियान है, ठीक है। तो ये जब सारी आ गई हैं तो स्टेट्स तो प्राइमरी एक्टर नहीं रह गए, ये भी तो प्राइमरी एक्टर हैं, ये भी तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और दूसरी बात, स्टेट जो हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे फेमाइन हो गया, जैसे पैंडेमिक है कोरोना वायरस, तो इसको टैकल अकेले नहीं कर सकती इंटरनेशनल हेल्प के बिना। तो UNO जो है इसका WHO काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है इस जो वायरस है उसको कंटेन करने में, पॉलिसी गाइडलाइन देने में। तो ये एक इनकी अजम्पशंस है। पहली फर्स्ट S इनका ये है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा क्या है, दूसरा है सर्वाइवल।
प्राइमरी गोल ऑफ स्टेट इज़ टू सर्वाइव। इनके मुताबिक जो प्राइमरी गोल होता है स्टेट का वो सर्वाइव करना होता है। ताहम ये जो कंसेप्ट है, ये जो सर्वाइवल वाला कंसेप्ट है, ये स्टेट्स को इस जानिब राग़िब करता है कि वो इमोरल हो जाएं। तो इमोरलिटी की वजह से स्टेट्स क्या करती हैं, लोग भी मारती हैं, जंगें भी होती हैं, जेनोसाइड होता है। अक्सर हम सुनते हैं न्यूज़ में कि जेनोसाइड हो गया म्यांमार के अंदर। वो क्यों हुआ? क्योंकि जो किसी भी मुल्क की आर्मी थी, जैसे म्यांमार की आर्मी थी, वो रियलिस्ट अप्रोच है उनकी, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए लोग मार देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये स्टेट को इमोरल करता है। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए हर एक एक्ट को जस्टिफाई कर देते हैं, बेशक वो इमोरल हो, इंटरनेशनल नॉर्म्स जूस कॉजन के ख़िलाफ़ हो। तीसरा जो इनका एजम्पशन है वो है सेल्फ हेल्प। तो इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, इनके मुताबिक जो सारे लोग हैं वो अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इंटरनेशनल अरीना के अंदर अगर एक स्टेट ए जो है ये दूसरी स्टेट बी पे हमला कर देती है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कोई स्टेट इसको आके बचाएगी नहीं। इस स्टेट को अपनी सिक्योरिटी को क्या करना है? खुद ही बनाए रखना है, आर्म्स बिल्ड करके, अलाइंस बना के। लेकिन ये एक फ्लॉड अजम्पशन है, क्योंकि जो यूएनओ का चार्टर है 1945 के बाद, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें यूएन वो ये कहता है कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उम्मीद है ये आपको लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।